हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वीडियो लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे। जैसा कि पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप का होता है प्यारे बच्चों। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब सिस फॉर्म में जो सेम टाइप के लिगैंड हैं, जो सेम टाइप के ग्रुप हैं, वो सेंट्रल मेटल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिखेंगे और एक साइड होंगे। सिमिलर ग्रुप एक साइड होंगे, सेंट्रल मेटल से 90 डिग्री का एंगल बना करके एक साइड में होंगे। लेकिन ट्रांसफॉर्म में प्यारे बच्चों सिमिलर लिगैंड सेंट्रल मेटल से 180 डिग्री का एंगल बनाकर अपोजिट साइड में होंगे। तो ये है पहचान सिस और ट्रांस का। बाकी डिटेल हम वीडियो में देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और प्यार से लिखना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं। ठीक, हाँ प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th है, लेक्चर नंबर 17। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है। और टॉपिक हमारा जो शुरू होने वाला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या इसको हम स्पेस आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल में लिगैंड्स होते हैं। 3 डायमेंशनल में सेंट्रल मेटल के चारों ओर लिगैंड का अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म का हम डिफिनीशन क्लियर कट में देते हैं कि उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। जो है 2 वर्ड में, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 2 टाइप में हम इसको डिफाइन करेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की मीनिंग एक ही है प्यारे बच्चों। देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स occurs when complexes share the same chemical formula and ligands connectivity but differ in 3D माने 3 डायमेंशनल XYZ 3D स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ दियर एटम्स। प्यारे बच्चों, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हैं उनका जो केमिकल फार्मूला होता है, मालिकुलर फार्मूला कह दीजिए, केमिकल फार्मूला होता है, सेम होता है। लेकिन इनका जो 3D स्पाटियल अरेंजमेंट होता है XYZ डायमेंशन में, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल स्पाटियल अरेंजमेंट, वो डिफरेंट होता है। ऐसे आइसोमर को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। या इसको देखिए दूसरे वर्ड में डिफाइन किया गया है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द लिगैंड्स आर अरेंज्ड ARRANGED अरेंज्ड इन स्पेस का मतलब क्या समझा? इन 3D स्पाटियल अरेंजमेंट इन स्पेस, इन स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, एक विशेष डायरेक्शन में अराउंड अ गिवन मेटल एटम, मतलब सेंट्रल मेटल एटम और आयन। स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखा जाए तो प्यारे बच्चों 2 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। तो अभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को समझाने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को समझाने में मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो सबसे पहले सिस टाइप का होता है, ट्रांस टाइप का। तो पहले आज के वीडियो में ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस फॉर्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांसफॉर्म हम बातें करेंगे। इसके बाद स्क्वायर प्लेनर में कैसे होता है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्क्वायर प्लेनर में कैसे होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑक्टाहेड्रल में कैसे होता है। आज के वीडियो में बस मैं केवल इतना ही बताऊंगा, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म और टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करते हैं, ये डिस्कशन होगा। चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल को लेकर के, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है प्यारे बच्चों। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर नहीं शो करते हैं, लेकिन वहीं स्क्वायर प्लेनर, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो स्क्वायर प्लेनर शो करेगा
देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों का है, स्क्वायर प्लेनर का भी है, टेट्राहेड्रल का। लेकिन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, कोई आइसोमर शो नहीं करता, स्क्वायर प्लेनर शो करता है। इसका हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। हम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स आर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के यानी स्टीरियो आइसोमर के एग्जाम्पल हैं, जिसमें टेट्राहेड्रल नाम आया हुआ है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। तब मैंने यहाँ बताया है कि वेयर टेट्राहेड्रल डू नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो प्यारे बच्चों पहले इतना नोट कर लीजिए, तो आगे हम प्रोसीड करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए उस सबके हमने डायग्राम बना रखा है जिसमें टेट्राहेड्रल भी है। स्पेस आइसोमेरिज्म, टेट्राहेड्रल डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म ड्यू टू आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ लिगेंड्स, आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल। लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच एक सेम बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 5 मिनट। देखिए 109.5 है नहीं, ये सेम बॉन्ड एंगल है। एंगल देखिए इसके बीच यहाँ पर है, इसके बीच यहाँ पर है, इसके बीच यहाँ पर है, यहाँ पर सबका बॉन्ड एंगल सेम है। और ये जो आइडेंटिकल लिगेंड से चारों तो टेट्रा, इसी कारण ये स्पेस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, शो नहीं करता है प्यारे बच्चों। बाकी डिटेल आइडिया हम आगे के वीडियो में देंगे, लेकिन आप बस इतना ही जानो इनका आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम। इनके लिगेंड और सेंट्रल लिगेंड के बीच जो सेंट्रल मेटल के साथ एंगल बना रहे हैं वो आइडेंटिकल है। इसीलिए टेट्राहेड्रल डू नॉट शो स्पेस आइसोमेरिज्म, इसे आप जानते रहिए। इसलिए मेरा पहला फोकस इसको लेकर है। अब आ जाइए ऑक्टाहेड्रल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसका मतलब क्या समझा कि 6 कोऑर्डिनेशन का मतलब सेंट्रल मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे, 6 लिगेंड होंगे। देखिए सेंट्रल मेटल है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है। और ये भी सिस और ट्रांसफॉर्म में होता है। अभी तो मैं केवल ऑक्टाहेड्रल दिखा रहा हूँ, अभी आपको सिस ट्रांस की बात आगे इसी वीडियो में करता हूँ। लेकिन आप देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 लिगेंड हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है सेंट्रल मेटल के एटम के चारों ओर। इसका डायग्राम बहुत ही इजी है प्यारे बच्चों। तो अब यह स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका भी कोऑर्डिनेट देखिए। टेट्राहेड्रल में बता देना चाहूँगा, टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। टेट्राहेड्रल स्पेस आइसोमेरिज्म शो नहीं करता क्योंकि बॉन्ड एंगल सब सेम है। आइडेंटिकल लिगेंड के बीच आइडेंटिकल बॉन्ड एंगल है। यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है स्क्वायर प्लेनर के साथ जो है स्क्वायर प्लेनर स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा प्यारे बच्चों। और इसके सिस और ट्रांसफॉर्म मिलेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ज़्यादातर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज में मिलते हैं। ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज क्या है प्यारे बच्चों? जिसमें डिफरेंट लिगेंड हों, जिसमें सेंट्रल मेटल के साथ डिफरेंट टाइप के लिगेंड हों, उसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन भी किया है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। चलिए आप इसको नोट कर लें। अब दूसरा पॉइंट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल
फॉर कॉम्प्लेक्सेज, आप यहीं पर नोट करना शुरू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्सेज। भैया किस किस कॉम्प्लेक्स के लिए, किस कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, आप नोट करिए। विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा वो नहीं शो करेगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा वो भी नहीं शो करेगा, और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो बट टेट्राहेड्रल हो। वह ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात है, बार बार मैं टेट्राहेड्रल की बात करता हूँ। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो इसका भी है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो बट वह टेट्राहेड्रल हो, एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आल्सो डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो तीन ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्यारे बच्चों शो नहीं करते। कौन है? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, जिनका 3 होगा, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो वो भी शो नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है। अरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो इसका भी है बट एक स्क्वायर प्लेनर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल नाम का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है ना। बिकॉज इन दिस केस ऑल द आइडेंटिकल लिगेंड्स आर फॉर्मिंग 109 डिग्री टू 5 जो है, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, बिकॉज ऑल दी 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि चारों पोजीशन इक्विवेलेंट हैं। लिगैंड के वही टेट्राहेड्रल की बात किया जा रहा है, क्योंकि चारों पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या समझा? इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझा? ऑल 4 लिगैंड्स पोजीशंस आर सिमेट्रिकल इक्विडिस्टेंट। चारों लिगैंड के बीच का डिस्टेंस एक दूसरे से बराबर है। फ्रॉम वन अनदर विद बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.5 मिनट है प्यारे बच्चों। ये बार बार बॉन्ड एंगल आ रहा है, ये टेट्राहेड्रल की बात किया जा रहा है। यही कारण है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। स्क्वायर प्लेनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और वहीं पर देखा जाए तो स्क्वायर प्लेनर जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। ऑक्टाहेड्रल जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर को थोड़ा आगे लेकर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 2 टाइप्स। चलिए पहला इसका बेसिक टर्म देखा जाए भाई। 2 टाइप कौन है? सिस फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो चलते हैं सिस को बड़ा डिटेल में। अभी तक बच्चे पढ़ते हैं कि सिस फॉर्म के लिगेंड एक ही साइड होते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात वो छोड़ देते हैं। एक ही साइड होते हैं लेकिन वे एक दूसरे से सेंट्रल मेटल एटम के साथ प्यारे बच्चों 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। इसको आप क्यों मिस करते हो भाई? तो ये बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं सिस फॉर्म। व्हेन 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स मतलब लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आयन टिपिकली एट द बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। जब 2 सेम लिगेंड एक दूसरे से सेंट्रल मेटल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो समझिए कि वह सिस फॉर्म ही होगा। देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ये क्लोरीन है, दोनों एक साइड है, सेंट्रल मेटल प्लेटिनम है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों एक दूसरे से ये यहाँ पर जाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर देखा जाए ये सेम लिगेंड है, सेंट्रल मेटल के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये सिस फॉर्म है स्क्वायर प्लेनर।
लेकिन यहाँ पर देखिए ये ऑक्टाहेड्रल है, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। यहाँ पर जो है ऑक्टाहेड्रल का ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऑक्टाहेड्रल का सिस फॉर्म कैसा दिख रहा है, इस अमोनिया के साथ, इस अमोनिया के साथ सेंट्रल मेटल क्रोमियम के साथ जो है इस अमोनिया के बीच सेंट्रल मेटल क्रोमियम के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आगे इधर आ जाओ, ये अमोनिया है, ये अमोनिया पर जो है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ये अमोनिया, ये वाली। और ये देखे अमोनिया, और ये भी इन दोनों के, ये देखिए प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, ये इस तरह से देखा जाए। और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का बन रहा है। अब इसके बीच तो 90 डिग्री का बन ही रहा है, बट दोनों सेम नहीं है, तो मेजॉरिटी ऑफ लिगेंड्स में दे आर फार्मिंग 90 ऑफ डिग्री। तो ये सिस आइसोमर ऑक्टाहेड्रल है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो। बहुत बढ़िया। अब ट्रांसफार्म में क्या होगा, ट्रांसफार्म में ये लिगैंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सेम टाइप के लिगैंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन वो सेंट्रल मेटल के साथ एक दूसरे के बीच 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए नजर आएंगे। देखिए ट्रांसफार्म कॉम्प्लेक्सेज वेयर टू आइडेंटिकल माने सेम आर सिमिलर लिगैंड्स एटम्स आर ग्रुप्स, जो भी हो, चाहे लिगैंड एटम के रूप में हो चाहे ग्रुप के रूप में हो, आर सिचुएटेड प्रेजेंट होते हैं टू ईच अदर इन अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में, एट ए बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री पर। अब यहाँ पर मैं दोनों का एग्जांपल ले लिया हूँ, सिस का भी और ट्रांस का। देखिए ट्रांसफार्म कॉम्प्लेक्सेज आर मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। एक बात और नई आई है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो टाइप का होता है, ट्रांसफार्म और सिस फॉर्म, जिसमें ट्रांसफार्म कॉम्प्लेक्सेज सिस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ट्रांसफार्म का जो कॉम्प्लेक्स सिस फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ट्रांसफार्म कॉम्प्लेक्सेज आर मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म कॉम्प्लेक्सेज। अच्छा, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, ट्रांसफार्म यहाँ बनाया हूँ एग्जाम्पल देकर, ये ट्रांस और सिस फॉर्म भी बना दिया हूँ। ये अमोनिया एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये क्लोरीन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दोनों क्लोरीन सेम आइडेंटिकल लिगैंड एक साइड हैं, सेम आइडेंटिकल लिगैंड एक साइड हैं, ये तो ट्रांसफार्म हुआ, स्क्वायर प्लेनर ट्रांसफार्म हुआ। लेकिन अब यही देखिए यही दो अमोनिया यहाँ भाई, दो अमोनिया यहाँ है, दो क्लोरीन यहाँ भी है, लेकिन होता क्या है, दोनों क्लोरीन अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और इसके बीच में कितने का एंगल बनने लगा, 180 डिग्री का। यानी सेम लिगैंड के बीच सेंट्रल मेटल के साथ 180 डिग्री का एंगल बनने लगा, जो कि सेम लिगैंड अब एक साइड नहीं है, अब अपोजिट में है। ये ऐसे हैं, मतलब ये है यहाँ सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है प्यारे, ऐसे। और यहाँ देखिए अमोनिया है, वही काम यहाँ भी हो रहा है, इसे सीधा आ रहा है 180 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है सेंट्रल मेटल के साथ। सिस ट्रांसफार्म में समझिए कि 180 डिग्री का एंगल बनेगा सेम लिगैंड के बीच सेंट्रल मेटल के साथ। सिस फॉर्म में सेम लिगैंड एक साइड होंगे और सेंट्रल मेटल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा प्यारे बच्चों, इसे आप नोट कर लें। अभी ऑक्टाहेड्रल समझाने जा रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल, अभी यहाँ पे सिस फॉर्म है, ट्रांसफार्म है, दोनों का एग्जाम्पल एक साथ कर दिया हूँ। ट्रांसफार्म का डिफिनीशन है, और यहाँ पे देखिए ये सिस फॉर्म है, अमोनिया के बीच 90 डिग्री का एंगल, और इस अमोनिया के बीच 90 डिग्री का एंगल, अमोनिया के बीच 90 डिग्री का एंगल, क्लोरीन के बीच 90 डिग्री का एंगल, और इस अमोनिया क्लोरीन के बीच 90 डिग्री का एंगल। तो ये सिस फॉर्म ऑक्टाहेड्रल है। अब ट्रांसफार्म जरा देखा जाए। ट्रांसफार्म, ये अमोनिया देखिए, ये है अमोनिया,
इसके अपोजिट का अमोनिया। और सेंट्रल मेटल कैसा बन रहा है बेटा, 180 डिग्री, 180 दिख रहा है। अब इस अमोनिया को ले लो, इस अमोनिया को ले लो, अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ के बीच 180 डिग्री। इस क्लोरीन को ले लो, इस क्लोरीन को ले लो, इन दोनों के बीच 180 डिग्री है ना। तो इस तरह से ट्रांसफार्म हुआ। तो आज के वीडियो में हमने क्लियर कट किया मेन रूप से कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, उनका इस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। लेकिन वहीं स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। आपने देख भी लिया है यहाँ पे आपने देख लिया स्क्वायर प्लेनर का ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं कि हमने जब चेंज कर दिया है तो यहाँ 180 का डिग्री बनने लगा और यहाँ पर 90 डिग्री का बनने लगा। तो स्क्वायर प्लेनर इस जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। और इस वीडियो में सिस और ट्रांसफार्म को अच्छे से 90 डिग्री एंगल, 80 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल को मान करके सिस और ट्रांसफार्म के आइसोमर को क्लियर कट किया है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे वीडियो में हम जो स्क्वायर प्लेनर को लेकर चलेंगे और कितने टाइप के स्क्वायर प्लेनर हैं, यहाँ पर ये डिटेल बात होगी। स्क्वायर प्लेनर को ही पहले समझाऊंगा और आपको कैसे पता कर लेना है कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है।